एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। यानी कि इसमें हम तीन चीजें पढ़ने वाले हैं, एक पढ़ने वाले एसिड, एक पढ़ने वाले बेस और एक पढ़ने वाले सॉल्ट, राइट। तो एसिड क्या होता है, ठीक है। वैसे एसिड की तीन तीन डेफिनेशंस हैं, आपके लेवल पर एक है, तो हम उसकी एक डेफिनेशन की बात करते हैं कि वो सब्सटेंस जो पानी में H+ आयन देते हैं उसको हम कहते हैं एसिड। फॉर एग्जाम्पल समझना इसको ध्यान से, कि मैंने HCl लिया और इसको पानी में डाला तो H+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया, इसको आप कहते हो हाइड्रोनियम आयन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि HCl ने वाटर से रिएक्शन करी तो इसका जो H+ था वो इस वाटर से अटैक करके H3O बना दिया, H2O था, एक H और जुड़ गया H3O, और इस वाले का प्लस आ गया Cl-, इसको भी आप कहते हो हाइड्रोनियम आयन। तो ये दोनों ही रिएक्शन इक्वल है, इसलिए हम कहते हैं कि एसिड वो होते हैं जो वाटर में रिएक्शन करके H+ या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, उनको हम कहते हैं एसिड। फॉर एग्जाम्पल HCl, H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HNO3, HI, HF, ऐसे बहुत सारे एसिड है हमारे पास, क्लियर। अब बात करते हैं बेस क्या होते हैं, और जिनको केमिस्ट्री थोड़ी सी टफ लगती है, फॉर्मूले टफ लगते हैं, वो तुरंत बेसिक लेक्चर्स देख लें जिसमें हमने फॉर्मूले बनाने सिखा रखे हैं, और चाहे तो चैप्टर नंबर 1 रिवाइज कर लें। अगर वो कर लोगे तो आपको ये आगे के केमिस्ट्री के चैप्टर इजी लगेंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा अपने आप से करना, बार बार नहीं बोलूंगा मैं इस चीज को, ठीक है। तो इसको यहां पे मैं लिख सकता हूं, सब्सटेंसेस those substances which produce H+ ion in water are called acid। ये आपको पता है, एग्जाम्पल कह सकते हो जो हमने लिखाए थे, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, HI, HNO3, HF एक्सेट्रा, राइट। बेस क्या होते हैं, कहते हैं बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में अगर आप डाल दोगे तो OH- आयन देते हैं, ये रहा, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। तो डेफिनेशन में सिंपल, दो सब्सटेंस which produce OH- ion in water are base, पहली चीज। अब इसके भी एग्जांपल, जिसमें OH आ जाए वो सारे के सारे, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे सारे के सारे, ठीक है। ये भी हो गया हमारे पास मोटी मोटी बातें। अब बात करते हैं सॉल्ट क्या है। तो सॉल्ट की डेफिनेशन दी जाती है कि जब भी एसिड को बेस के साथ में रिएक्ट कराते हो तो सॉल्ट बनता है, ठीक है। तब कह सकते हो व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर। तो ये सिंपल डेफिनेशन है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं रिएक्शन कराता हूं HCl और NaOH की रिएक्शन कराता हूं मैं। रिएक्शन कराने का तरीका वही जो चैप्टर नंबर 1 में है, तो जिसने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है या रिवाइज कर रखा है तो उसको पता होगा, हम इसको दो पार्ट में बांटेंगे, एक H+ और एक Cl-। इसको दो पार्ट में बांटेंगे, Na+OH-। तो ये प्लस वाला इससे रिएक्शन करेगा, बना देगा Na
Cl, और ये H प्लस OH माइनस आयन से रिएक्शन करके H2O बनाता है। तो ये जो NaCl बना है ये बना है सॉल्ट। ठीक है, ये होता है सॉल्ट। अच्छा, अब इसमें यह भी है कि हमारे पास वो सारे सॉल्ट होंगे जिसके भी नाम लिखना हमने चैप्टर नंबर 1 में सीखा था। चैप्टर नंबर 1 में हमने कई सारे नाम लिखे थे, जिंक सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, KCl, जितने भी है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये सब के सब आपके पास सॉल्ट में आते हैं। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। क्योंकि एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है। तो बेसिक आइडिया ये मैंने आपको बताया कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है ना। और इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि एसिड की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, बेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, सॉल्ट की प्रॉपर्टी क्या है। फिर हम ये पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि कोई सब्सटेंस एसिड है, बेस है, वो हमें पढ़ना है। और अगर एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस है तो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो पहले आप ये तीनों ये टेबल बना लीजिए ताकि स्टार्ट करें चैप्टर को। आइए अब आप बात करते हैं कि यार हमें कैसे पता लगेगा। अगर किसी बॉटल में कोई चीज भर के दे दे और आपसे बोले कि पता करो कि ये एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, तो हम पता नहीं कर सकते ऐसे। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे बनाए गए जो हमें ये इंडिकेट कर देंगे, ये बता देंगे, ये क्लू दे देंगे, ये निशानी देंगे कि ये चीज एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। तो उनको हम कहते हैं इंडिकेटर। क्या कहते हो? इंडिकेटर्स, है ना। क्या होते हैं इंडिकेटर? इंडिकेटर क्या? वो सब्सटेंस जो आपको इंडिकेट कर दे कि जो चीज आपके पास है वो एसिड है या बेस है। ठीक है, अब जनरली ये जो सब्सटेंस होते हैं ये कलरफुल होते हैं, और जो भी कलर्ड सब्सटेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं डाई। जैसे हमारे पास अगर कपड़ों पर करने की नील जो होती है वो भी क्या होती है? डाई, क्योंकि वो कलर सब्सटेंस से दूसरे को कलर कर सकता है वो। ठीक है, बालों में लगाने वाला हेयर कलर होता है, उसको भी हम डाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि उससे किसी चीज को कलर करा जा सकता है। तो हर वो चीज जिससे दूसरी चीज को आप कलर कर सकते हो क्या कहलाती है? डाई। तो इंडिकेटर्स बेसिकली डाइज होते हैं, और ये डाई आपको स्पेशल सब्सटेंस की बनी हुई होती है जो कि अपना कलर चेंज करके आपको बता देगी कि ये एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास व्हाट इज एन इंडिकेटर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यही आता है इस चैप्टर में से कि इंडिकेटर होता क्या है। तो आंसर जाएगा कि इंडिकेटर बेसिकली एक डाई है। क्या है? एक, ये देखिए डाई है, which is used to test whether the substance is an acid और बेस। और कैसे पता करता है ये? कलर को चेंज करके। अब हमारे पास इंडिकेटर्स देखिए कितने सारे हैं, इनको लिखना एक एक करके हमें। बोर्ड पे देखिए हमारे पास इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं। हमारे पास है सबसे पहला लिटमस पेपर, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, टर्मरिक, आइए लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के दो कलर होते हैं, एक होता है ब्लू और एक होता है रेड। तो अगर आपके पास एसिड है तो एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देगा? रेड में, है ना। एसिड ब्लू को रेड में चेंज कर देता है। इसको याद करने का तरीका यह है एनिल। ए बोले तो एसिड, नी बोले तो नीला यानी कि ब्लू, ल बोले तो लाल। क्लियर? आइए, जबकि बेस क्या कर देगा? इसका उल्टा, रेड टू ब्लू कर देगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको याद करने का तरीका है बेलनी।
तो एनिल बेलनी, बे बोले तो बेस, ला बोले तो लाल, से नीला। ठीक है। फिनोप्थलीन अगर एसिड में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, कलरलेस ही रहता है। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा काम होता है इसका भी लेबोरेटरीज में। बेस में डालने के बाद में ये पिंक हो जाएगा। तो अगर फिनोप्थलीन का कलर पिंक हो गया है तो समझ जाना वो बेस है। अगर वो कलरलेस ही रहता है तो इट विल रिमेन कलरलेस इन एसिड। ऐसे होता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज बेसिकली रेड कलर का रहेगा एसिड के अंदर, और यहां पर ये याद करने पड़ेंगे आपको। टर्मरिक, कभी आपने ध्यान दिया हो स्कूल में हम लोग खाना खाते हैं, लंच बॉक्स में खाना खाते हैं, कभी कभी हमारी व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म पे सब्जी के दाग लग जाते हैं, लगे सब्जी के दाग। अब अगर आप उसको धोने जाते हो और उसमें साबुन लगाते हो तो वो बिल्कुल रेड पड़ जाता है, और जब आप धूप में सुखा दोगे तो फिर वो रेड कलर भी उड़ जाएगा, आपका कपड़ा साफ हो जाएगा। अब साबुन में क्या होता है, बेस, तो बेस की वजह से आपके कपड़े का जो दाग है वो रेड हो जाता है। यानी कि टर्मरिक जो है वो बेस में कौन से कलर की हो जाती है, रेड कलर की हो जाती है। रेडिश ब्राउन है तो हम रेड हो जाएगी वो, और अदरवाइज तो ये येलो कलर की होती है, तो एसिड में ये येलो कलर की ही रहेगी। रेड कैबेज जो है वो रेड रहेगा तो एसिड, और ये ग्रीन हो गया तो बेस हो जाएगा। चाइना रोज, गुड़हल का फूल बोलते हैं इसको हिंदी में। अब आपने कभी देखा नहीं होगा तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि दिखता कैसा है ना। तो देखे ना, हाँ चलो, हाँ डार्क पिंक कलर का, यानी कि मेजेंटा कलर का होता है ये, अगर ये एसिड में होता है, और अगर ये बेस में गया तो ये भी कैसा हो जाएगा, ग्रीन। अब देखो करते कैसे हैं। अगर हमें रेड कैबेज को यूज करना है तो हम रेड कैबेज लेकर के पानी में बॉईल कर लेते हैं। अब पानी में बॉईल करने के बाद जो पानी बचता है वो रेड कलर का होगा एसिड के अंदर, और बेस डालोगे तो वो किस कलर का हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। ऐसे चाइना रोज को पानी में उबाल लो तो उसका एक्सट्रैक्ट जो बनता है, पानी जो आएगा उसमें सारे के सारे आपके चाइना रोज के जो जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, जितने भी गुण थे, वो सारे के सारे उसमें आ जाते हैं। तो डार्क पिंक कलर का रहेगा स्टार्टिंग में जब आप देखोगे एसिड के अंदर, बेस में डालते हुए ग्रीन कलर का हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा बेस डाल दिया गया है। लिख लीजिए इसको। आइए, तो ये तो हमारे पास पहले टाइप के इंडिकेटर्स जिन्होंने अपना कलर चेंज करके आपको बताया है कि सब्सटेंस एसिड है या बेस है। एक और होते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल से रिलेटेड। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है स्मेल से रिलेटेड। तो बेसिकली ये जो इंडिकेटर होंगे ये अपनी स्मेल चेंज कर देंगे, और स्मेल चेंज होते ही आपको पता लग जाएगा कि ये पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो हेडिंग लीजिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। आइए लिखिए, द इंडिकेटर्स which changes their smell, the indicators which changes their smell in acidic or basic medium are called olfactory indicators। और olfactory का मतलब क्या होता है, स्मेल है बेटा। क्या बोल रहा, अब इसके एग्जांपल्स में हमारे पास 3 हैं। एक है अनियन। अनियन क्या करता है कि अनियन को वैसे सूंघोगे तो उसमें स्मेल आएगी, लेकिन अगर वो आप उसको बेसिक मीडियम में डाल दोगे तो उसकी स्मेल खत्म हो जाती है। तो अनियन बेसिकली आपके पास में बेसिक मीडियम में अपनी स्मेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक होता है वनीला एक्सट्रैक्ट। ये दोनों के साथ ये है देयर स्मेल इज डिस्ट्रॉयड इन बेसिक मीडियम। एक हो रहे क्लोव है ना, क्लोव।
हाँ, स्मेल destroyed इन एसिडिक मीडियम। क्लोव ऑयल, पूरा नाम क्या है इसका? एसिड में इनकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा, बट बेसिक मीडियम में डालते इनकी स्मेल खत्म हो जाएगी और इसका एसिडिक मीडियम में खत्म होगा। बस यही याद रखना है, और क्या करना है। हाँ हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट और समझने वाली बात समझ लेना, ठीक है, कि आप कहते हो कि HCl एसिड है, बट कब एसिड है? जब HCl में आप पानी डालते हो। पानी डालोगे तो H प्लस और Cl माइनस अलग हो जाएगा, ये अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके पास है फ्री H प्लस आयन इन वाटर। तो जब तक कोई भी एसिड नहीं कहलाएगा जब तक कि वो पानी में H प्लस आयन ना दे दे। याद रखना इस बात को। आपसे बोले कि HCl गैस है, सुनना ध्यान से, HCl गैस निकल रही है, ये गैस निकल रही है, और यहां पर मैं एक लिटमस पेपर रख देता हूं, ड्राई, और ये आपके पास ब्लू कलर का है। तो बताइए ये HCl गैस इस ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड करेगी या नहीं करेगी? क्यों? ड्राई लिटमस पेपर है, HCl भी गैस है, इसने फ्री H प्लस आयन नहीं दिया है, ये आपका नो इंपैक्ट। अब दोबारा से एक काम करते हैं, HCl गैस को कहीं से निकालते हैं, और इस बार भी हम इसमें फिल्टर पेपर लगाते हैं, बट इस बार ये है पानी में भिगो करके हमने इसको रख दिया है। अब क्या होगा? अब ब्लू लिटमस पेपर चेंज हो जाएगा रेड में। वजह यह है कि HCl, ये जो मोस्ट लिटमस पेपर है, इसके वाटर से रिएक्शन करके आपको H प्लस आयन देगी। तो कह सकते हैं नो फ्री H प्लस आयन इज गिवन। इसीलिए ये अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, जबकि यहां पर पानी होने की वजह से इसमें H2O रहेगा, तो उस H2O से रिएक्शन करके ये जो HCl है, कैसे भी लिख लो इसको, ऐसे करके ऐसे लिख लो, आपको दिक्कत होती है तो it gives फ्री H प्लस आयन। तो ये एक वजह है कि ड्राई लिटमस पेपर HCl की गैस में कोई इंपैक्ट नहीं आता उस पर, जबकि मोस्ट वाले को आ जाता है। क्यों? क्योंकि पानी के मिलते ही वो आपके पास में कलर अपना इंपैक्ट शो करना शुरू कर देता है। तो लिखिए इस बात को। अब इसी में और देखिए एक और चीज, कि आपके पास अगर ये सॉल्यूशन है, पानी है, आपने इसमें HCl मिलाया, तो HCl आयनाइज हो जाएगा और आपको दे देगा H प्लस आयन और Cl माइनस आयन। तो इस सॉल्यूशन में H प्लस आयन भी मिलेंगे, Cl माइनस आयन भी मिलेंगे आपको बहुत सारे। इसलिए इस सॉल्यूशन में अगर आप करंट पास करवाना चाहोगे तो करंट पास हो जाएगी, यानी कि ये एज ए कंडक्टर बिहेव करेगा।
एक बात समझना, इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ा हुआ है, किसी भी जगह पर करंट को अगर पास करवाना है तो उस करंट को पास करने के लिए उसको चार्ज कैरियर चाहते हैं। मतलब अगर आपको सॉलिड सब्सटेंस है कोई, आप चाहते हो उसमें करंट पास हो जाए, तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जैसे मेटेलिक वायर में थे, तो ये करंट को लेके जाएंगे। लेकिन अगर कोई लिक्विड सॉल्यूशन है तो लिक्विड के पास फ्री आयंस होने चाहिए, तभी वो करंट का कंडक्शन कर पाएगा। अब आपने क्या करा, प्योर वाटर ले लिया, प्योर वाटर के पास में कोई भी फ्री आयंस नहीं है, इसीलिए ये इंसुलेटर है। क्लियर? नहीं, टैप वाटर नहीं, प्योर वाटर। टैप वाटर में तो करंट पास हो जाएगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी सॉल्ट मिक्स करके भेजते हैं दिल्ली जल बोर्ड वाले। ठीक है, अब आपने क्या करा, इसको लिया एसिडिक वाटर, तो उसमें H प्लस आयन होंगे, Cl माइनस आयन, H प्लस आयन, Cl माइनस, H प्लस आयन, ऐसे बहुत सारे आयन मिलेंगे। तो इसके पास फ्री आयंस होते हैं, सो कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लिखिए इसको अगले पॉइंट में। अच्छा, इसमें मैं यहां पर ही एक दो चीजें और बता देता हूं ताकि बार बार दिक्कत ना आए। इसमें मैं बेसिक वाटर कर देता हूं, बेस प्लस वाटर। तो बेस भी जो होता है NaOH जैसे है, तो पानी में Na प्लस और OH माइनस आयन दे देगा, तो इसके पास भी फ्री आयंस मिल गए। सो इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और इवन आप इसमें सॉल्ट डाल दीजिए, जैसे आपने NaCl डाल दिया तो ये आयनाइज हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में। तो यहां पे भी हम कह सकते हैं फ्री आयंस, सो कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो चाहे वो एसिडिक वाटर हो, चाहे बेस हो, चाहे सॉल्ट हो, पानी में डालते ही आयनाइज हो जाएगा और आपको करंट का कंडक्शन शो कर देगा, जबकि ये नहीं करेगा। लिख लीजिए ये भी। आइए और आइए, एक ये वर्ड आप पढ़ोगे, कोरोसिव। कोरोसिव का मतलब होता है जला देने वाला। ठीक है, नहीं जलाने वाला नहीं, वो तो फ्लेमेबल होता है। कोरोसिव मतलब स्किन जला देने वाला कह सकते हो। जलाना ही बोलेंगे और क्या। अब जैसे आप किसी को, आप स्किन पे थोड़ा सा एसिड डालोगे तो आपकी स्किन यहां से जल जाएगी। आपने सुने भी होंगे कि उसने, कई क्रिमिनल लोग जो होते हैं वो किसी को हार्म करने के लिए उसके बॉडी पर एसिड डाल देते हैं। तो एसिड इतना स्ट्रांग होता है कि वो आपकी स्किन से रिएक्शन करके उसको खत्म कर देता है, गला देता है, जला देता है। तो एसिड्स आर कोरोसिव। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर एसिड आपके पड़ गया तो तुरंत पानी डाल देना चाहिए, क्योंकि पानी डाल देने से उसकी जलन थोड़ी सी आपके पास कम हो जाएगी। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं एसिड की। तो ये कोरोसिव भी होते हैं। कोई भी एसिड ले लो। देखो, जो खाने वाले एसिड होते हैं, एसिड भी हमारे पास दो टाइप के हैं, जैसे कि एक है H2SO4 तेजाब जिसको बोलते हैं हम। टॉयलेट क्लीनर जो होते हैं हमारे पास, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आते हैं। तो उनको वो जैसे ही हाथ में टच कर होगा तो वो आपको जलन देगा बहुत बुरी तरह से। ठीक है, वो देखो, लेमन वाला, लेमन ईटेबल एसिड है, ये माइल्ड एसिड में आते हैं, वीक एसिड में आते हैं, इनमें नहीं होता।
ठीक है। एसिटिक एसिड जो सिरके में होता है वो भी माइल्ड है। जो ईटेबल एसिड है, जो ईटेबल है वो वीक एसिड होते हैं, उनमें नहीं होता। ठीक है। अब जैसे बेटा HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में आएगा, आएगा वो भी हमारे आगे आएगा स्ट्रॉन्ग और हाँ। बिल्कुल हाँ, तो वो कम जलेगा, जितना डाइल्यूट है उतना कम जलेगा, और जितना कंसंट्रेटेड है उतना ज्यादा जलेगा। बात करूंगा मैं इस टॉपिक पे भी। ठीक है। अब चलो क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन ये है कि आप किसी भी मेटल की किसी भी एसिड से रिएक्शन करा करके देखिए क्या बनता है। कोई भी मेटल, कोई भी एसिड से। सर हमें खुद ही एग्जांपल लेना है। हाँ, खुद ही अपनी मर्जी से कोई भी मेटल, कोई भी एसिड लेकर के रिएक्शन करा के देखिए क्या बनता है। ओके सर। बताओ कौन सा मेटल लिया तुमने? एसिड कौन सा लिया? ओके, मैं कराता हूं, देखना। जिंक HCl से रिएक्शन करेगा तो जिंक किसमें चेंज हो जाएगा? Zn+2 में। ये चेंज हो जाएगा प्लस और माइनस, तो ये प्लस वाला इससे रिएक्शन करेगा ZnCl2 और H+ की जगह H2। बैलेंस करो, यहां पे 2 है तो यहां पे लिख दीजिए 2, हाइड्रोजन भी बैलेंस। यानी कि जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को निकलती है। हाइड्रोजन गैस कैसे पता लगता है? बर्न्स विद पॉपअप साउंड। तो आपको पता भी लग जाएगा कि ये आपके पास में हाइड्रोजन गैस है। और किसी ने कोई दूसरी मेटल ली हो तो वो भी बता दो, वो भी करवा देता हूं। मैग्नीशियम सेम है, मैग्नीशियम भी सेम है, क्योंकि मैग्नीशियम को HCl से कराओगे, ये भी मैग्नीशियम +2 बनाएगा। ये तोड़ोगे H+Cl- तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2। सोडियम लोगे तो सोडियम HCl से रिएक्शन करेगा, हाँ, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाओगे तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। अगेन सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि एसिड मेटल के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, और ये चीज मैंने बेसिक्स में भी बताया हुआ है। चलिए अगला कीजिए एक और। कोई भी कार्बोनेट लीजिए और उसकी एसिड से रिएक्शन करा दीजिए, मतलब मेटल कार्बोनेट कह सकते हो आप। मेटल कार्बोनेट लेकर के एसिड से रिएक्शन कराइए, क्या बन रहा है देखिए। मेटल कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, इसकी रिएक्शन आपने HCl से कराई। HCl से रिएक्शन कराने वाले देखना ध्यान से कैसे कराते हैं। ये 2 पार्ट में तोड़ो इसको, कैल्शियम +2 और कार्बोनेट। इसको तोड़िए 2 पार्ट में, H+Cl-। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से रिएक्शन करेगा कैल्शियम क्लोराइड। ये H+ जब इससे रिएक्शन करेगा, मतलब ये H+ और CO3 2, तो ये 2 इसके नीचे आएगा, बनेगा H2CO3। अब ये H2CO3 अनस्टेबल होता है, मैं यहां पर H2CO3 लिख तो दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये बनते ही टूट जाता है। कहीं पर भी ये हाइड्रोजन कार्बोनेट बना तो आप इसको तोड़ देना। क्या तोड़ना? ये तोड़ करके 2 पार्ट में चेंज होगा, H2O + CO2, तो बनते ही टूट जाता है। इसलिए मैं यहां पर H2CO3 की जगह H2O + CO2 लिख दूंगा। क्लियर? तो ये हो गई मेरे पास रिएक्शन। बैलेंस करना जरूरी है वरना तो नंबर नहीं मिलेगा, राइट। अब यहां से हमें पता लग गया कि जब भी कोई मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और H2O देगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कलरलेस होती है, ऑडरलेस होती है
और एक्सटिंग और टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, याद है ना? ये इसका टेस्ट हो गया, लिखिए इसको, देख लो। कैल्शियम कार्बोनेट H2SO4, इसको तोड़िए, कैल्शियम कार्बोनेट H प्लस सल्फेट, ये पॉजिटिव नेगेटिव से रिएक्शन कर जाएगा। कैल्शियम सल्फेट, ये दोनों मिलकर के H2CO3 बनाएगा, जो कि टूट करके H2O प्लस CO2 बनाएगा। सिर्फ सॉल्ट चेंज हुआ, ये दोनों चेंज नहीं हुए। सर सारे कंपाउंड सॉल्ट होते हैं। हाँ, जितने भी मैक्सिमम हम बनाते हैं ना, जिसमें OH नहीं आए और जिसमें H प्लस नहीं आए, वो सारे सॉल्ट ही होते हैं। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जितने भी हमने चैप्टर नंबर 1 से पहले सीखे थे ना, याद होगा आपको बेसिक लेक्चर्स में, यस सर। वो सारे के सारे। एक और ट्राई करो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, ट्राई करना इसको। आइए, अब मैं हाइड्रोजन कार्बोनेट लेने के लिए मैं इसका यूज कर सकता हूं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। एसिड में वही HCl ले लेता हूं, और अब मैं देखता हूं कि इनका क्या हो रहा है। ये फिर से दो पार्ट में टूटेगा, कैल्शियम और बाइकार्बोनेट, ये दो पार्ट में टूटेगा, H प्लस Cl माइनस, ये प्लस वाला इस नेगेटिव से रिएक्शन करेगा। अब ये देखो, एक H प्लस ये और एक HCO3 ये है, दोनों अगर मिला दोगे तो H और H मिलकर के H2CO3 बना देगा, फिर से टूट जाएगा H2O और CO2। यानी कि जो प्रोडक्ट यहां बन रहे थे वही प्रोडक्ट यहां बन रहे हैं। यानी कि एसिड कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और सॉल्ट देगा। सर हाँ, यहाँ पे CaHCO3 मल्टीप्लाइड क्यों होना चाहिए? हाँ, 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 बैलेंस कर लेना इसको, बैलेंस नहीं होगी तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसके आगे का हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।